हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हमने बात की थी सेल्स की पहली शर्त शो दिखाना, दूसरी शर्त अंडरस्टैंड समझना या समझाना। समझना कस्टमर को समझना, कस्टमर की आवश्यकता को समझना, कस्टमर की डिमांड को समझना, उसकी इच्छाओं और सपनों को समझना, उसकी इच्छाओं आवश्यकताओं सपनों को समझना। समझना अर्थात तात्कालिक सेल्स, एक तात्कालिक सेल्स होती हैं, एक होती हैं कि इन फ्यूचर सेल्स, भविष्यकालीन सेल्स, जो कि व्यावसायिक दूरदर्शिता पर डिपेंड करती हैं। अर्थात समझना, अंडरस्टैंड, समझना और समझाना। समझना कस्टमर या पब्लिक की आवश्यकता, इच्छा, कैपेसिटी को, सपने को, ज़रूरतों को, महत्वाकांक्षाओं को, इन चीज़ों को समझना और फिर उसको समझाना कि आपके लिए मैं, मेरी फर्म, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कैसे बेस्ट है, कैसे बेटर है और कैसे गुड है। आपके लिए दूसरों से कैसे ये गुड है, दूसरों से कैसे बेटर है, दूसरों से कैसे बेस्ट है, और आपके लिए कैसे गुड है, आपके लिए कैसे बेटर है और आपके लिए कैसे बेस्ट है। और ये केवल समझाने से नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगली शर्त है फीलिंग्स। आप समझा तो सकते हैं, ठीक है, बातों से या विभिन्न प्रकार के प्रमाणों, तर्कों से जो है आप समझा सकते हैं कि ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ आपके लिए बेटर है, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जो कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी या अदर्स कैपेसिटी, उसके अनुसार यह चीज़ आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। आप अपनी बातों से या आप अपने तर्कों से या आप अपनी अन्य चीज़ों से आप उसे प्रभावित कर सकते हैं, आप उसे प्रभावित कर सकते हैं और उसे परचेजिंग के लिए प्रेरित या उत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति ने या कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर लिया तो ये अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में पूरी तौर से समझ होनी चाहिए। अंडरस्टैंड पूरी तौर से आप समझ होनी चाहिए, इसकी कैपेसिटी या इसकी कमियां या इसके इफ़ेक्ट या इसके साइड इफ़ेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में उसके उपयोग या उसके दुरुपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी तौर से समझ होनी चाहिए। तभी आप कस्टमर को आप समझा सकते हैं, तभी आप पब्लिक को समझा सकते हैं, अर्थात पहली बात तो आती है, पहले खुद अपने डाउट को क्लियर कर लो, प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विस को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसकी क्वांटिटी को लेकर के, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि आखिरकार इसकी रियलिटी क्या है, और फिर इस पर आधारित या भारित रियलिटी को आरोपित करना वह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि मान लिया यदि डील कहीं लास्ट में अटक रही है तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर दो तो डील फाइनल हो जाएगी। थोड़ा सा या कहीं पर कोई कस्टमर थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अतिरिक्त प्रेशर बिल्ड कर दो, डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन पता चलेगा कि यदि आप 80-90% अतिरिक्त प्रेशर ही बिल्ड कर रहे हैं, रियलिटी 10-5% है, आप प्रेशर 80-90% बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, डील तो फाइनल हो जाएगी। लेकिन बाद का रिजल्ट क्या होगा? हाँ, अगर प्रेशर 10-5% है, चल जाता है, 20% तक है, अधिकतम 20%, नहीं तो 20% भी नहीं होना चाहिए, 20% भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रियलिटी में प्लस में होना चाहिए प्रेशर, अर्थात 100% रियलिटी, उसके ऊपर प्रेशर प्लस में होना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी 10-5%
चल जाता है। तो कहने का अर्थ यह अंडरस्टैंड अपनी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में पूरी तौर से आपकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बेहतर समझ होगी उतनी ही ज़्यादा आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी पर आपकी पकड़ होगी या फिर कमांड होगी। दूसरी चीज़ आती है कि कस्टमर को लेकर के, पब्लिक को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, डिमांड, चॉइस, ट्रेड, फैशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि न केवल बातों से, तर्क से, एग्जाम्पल से, हिस्ट्री से, ऐसे कई सारी चीज़ों से आपको पब्लिक की या कस्टमर की मदद करनी होती है, अर्थात परचेजिंग में उसको हेल्प करनी होती है। अर्थात कभी कभी पब्लिक या कस्टमर कन्फ्यूज़न में होता है, उसके कन्फ्यूज़न को दूर करना होता है, कभी डाउट में होता है तो उसके डाउट को क्लियर करना होता है। तो अर्थात पब्लिक या कस्टमर की सोच, समझ, कल्पना, उसके नॉलेज को, इन सब चीज़ों को समझना होता है। इसलिए यहाँ पर यह पहलू इम्पोर्टेंट हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।